हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं इस आज के टॉपिक में, आज के क्लास में, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है जिसको आप समझ सकते हैं टाइप 1। हम यहाँ पर आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं आपको बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पर, जो कि बेस्ड है आपका बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, वो आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज का मतलब आप समझ ही रहोगे अच्छे से। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, ऑल दीज। सो द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। तो आपने जो क्लास 10th में 11th में डिस्कस किया है वैल्यूज, उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। एंड उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फाइंड वैल्यू क्वेश्चन है आपका, फाइंड वैल्यू, वैल्यू बताना है आपको। वी हैव सम क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। साइन इनवर्स 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है कॉस इनवर्स √3/2। क्वेश्चन नंबर सी है tan इनवर्स 1। और वी हैव क्वेश्चंस लाइक दीज एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब हुआ कि आपको वैल्यू दिया रहेगा, आपको एंगल बताना है। आपको याद होगा 10th में आपसे पूछा जाता था साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2। चलिए लेट मी रिवाइज यू कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। हम जो पहले पढ़ते थे साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2। ये क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्री था, ये ट्रिग्नोमेट्री था। बट अब क्या करने जा रहा है, इन्वर्स। इन्वर्स मतलब उल्टा। तो यहाँ पर ये एंगल नहीं देकर के वैल्यू दिया रहेगा आपको, साइन इन्वर्स 1/2। आपको वैल्यू कितना बताना है, 30 डिग्री। ये क्या हो गया, इन्वर्स ट्रिगो, ठीक है। ये क्या हो गया, इन्वर्स ट्रिगो। मतलब आपको यहाँ पर अब वैल्यू दिया रहेगा, पहले एंगल दिया रहता था, लेकिन अब आपको क्या दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा। समझ रहे, इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पर आपको वैल्यू दिया हुआ था, आपको ये बताना है कि 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आप 30 डिग्री लिख देंगे, ये 30 डिग्री हो गया। बट ट्राई टू राइट दीज एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ओके, ट्राई टू राइट दीज एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में कितने लिखते हैं, 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2। सो द वैल्यू ऑफ cos 30 degree is √3/2. So we have the same answer, π/6। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव tan इनवर्स 1। तो आपको पता करना है कितने में इसका वैल्यू होता है, 45 π/4 होता है ना, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आसान सब क्वेश्चंस है, जिसमें से कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन छोटा छोटा ले लेते हैं एक बार। डी नंबर, cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2। तो आपको पता करना है cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कितना लिखते हैं, π/3। 60 डिग्री को कितना लिखते हैं आप, π/3। तो बिल्कुल आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेक इनवर्स 2। देखिए सेक इनवर्स 2,
यहाँ पर हमें पता करना है सेक इनवर्स 2 कितने का वैल्यू होता है, सेक इनवर्स 2 यहाँ पर कितने का वैल्यू होता है तो पता करना है। तो यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स 2, तो आपको यदि कंफ्यूजन है तो हम इसका आपको शॉर्टकट या फिर एक ट्रिक बताते हैं, समझ में आना चाहिए आपको। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, वेरी सिंपल, और 2 का उल्टा 1/2। तो अब आपको पता करना है कॉस में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसका मतलब ये 60 डिग्री मतलब हो गया π/3, ये कितना हो गया π/3, ये नंबर हो गया E। नाउ F, अब हम कुछ भी ले, जैसे कॉट इनवर्स 1 ले लेते हैं, कॉट इनवर्स 1, तो यहाँ पर भी इसका आंसर π/4 45 डिग्री। हम ले लेते हैं tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, तो आपको याद होना चाहिए कि tan में कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan में 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 60 मतलब π/3। इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन इन रेडियन एंड डिग्री, सो लेट मी क्लियर यू। आपको डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस है, ये डिग्री है और ये रेडियन है, ये डिग्री है और ये क्या आपका रेडियन है। तो डिग्री होता है 180 डिग्री और ये होता है आपका पाई रेडियन, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है कि डिग्री में 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। अब आप यदि आप 90 डिग्री निकालना चाहते हैं तो 180/2 करिएगा, इसका मतलब π/2 करना होगा। आपको निकालना है यहाँ पर 60 डिग्री, मतलब 180/3 करना होगा, इसका मतलब π/3 करना होगा। इस तरह से हम अलग अलग डिग्री और रेडियन का वैल्यूज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल में, ठीक है। तो आप क्या कर लें, यहाँ पर अच्छे से एक चार्ट लिख लें, उसमें से साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का जो वैल्यूज है उसको अच्छे से याद कर लें, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू, आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू। बट वी हैव क्वेश्चंस हियर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस, लाइक साइन इनवर्स -1/2, देन व्हाट विल वी डू। And question, next question, cos inverse -1/2. We have questions like these, tan inverse -1। तो एक जो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हम नोट लिखाने जा रहे हैं, समझ लीजिए ये $1,00,000 का रूल है, बिल्कुल पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का वर्क करेगा, है ना। देखिए क्या अभी हम बताने जा रहे हैं कि यदि कहीं पर माइनस रहे तो सबसे पहले आपको माइनस हटाना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बिल्कुल लिख लेंगे अच्छे से नोट में, और जब भी सवाल बनाएंगे तो इस लाइन को, इस नोट को हमेशा दिमाग में सेट करके रखेंगे, दिमाग में घुसा लेंगे इसको। यदि कहीं पर भी माइनस रहे तो क्या करना है भाई, सबसे पहले माइनस बा को हटाना है, सबसे पहले माइनस को क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है भाई मेरे, माइनस को हटाना है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बना, ये आपके लिए क्या बना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। अब आपको एक बात याद होगा, यार माइनस को हटाना कैसे है, माइनस को हटाना कैसे माइनस को हटाएंगे आप। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखाया है, उसके लिए हमने टाइप वाइज जो फार्मूला प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है वहां पर आप उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला है भाई, हम थोड़ा सा रिवाइज करें, साइन इनवर्स -x बराबर होता है भाई माइनस साइन इनवर्स x। लेकिन यदि कॉस में माइनस रहे तो फिर भाई मेरे क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। उसी तरह देखिए tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है भाई, माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। और यदि कॉट इनवर्स -x रहे तो क्या होता है जी, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। एंड सिमिलरली कोसेक इनवर्स -x बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स
x। तो इस तरह से ये जो आपका फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपको बार बार यूज होगा। क्या कि यदि कहीं पर माइनस आ जाए तो एट फर्स्ट यू हैव टू रिमूव माइनस देन अप्लाई फॉर्मूला। आपको सबसे पहले क्या करना है, माइनस हटाना है किसी परिस्थिति में, और तब जाकर के आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना। चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। तुरंत माइनस पर नजर पड़ेगा, अरे यार यहाँ पर तो माइनस है, तो तुरंत वो वाला बात याद आएगा कि यदि कहीं पर माइनस रहे तो सबसे पहले उसको हटा दीजिए। तो माइनस कैसे हटाएंगे भाई, तो साइन में यदि माइनस रहे तो ये माइनस बाहर चला आता है, तो ये माइनस उठ करके कहाँ चला गया, ये माइनस बाहर चला आया, तो माइनस क्या बन गया, ये साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। और भाई आपको इस आदमी का तो वैल्यू आपको अच्छे से आता है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है जी, 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है। तो आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया -π/6, है ना। कितना आसान है, बस आपको ये छोटी सी बातें हैं बिल्कुल ध्यान में रखना है अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस में माइनस है, तो जैसे ही माइनस दिखेगा तो तुरंत याद आना, अरे यार माइनस है, तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस हटाना है। और माइनस कैसे हटाना है, तो कॉस में यदि माइनस रहे तो पाई माइनस पाई बाहर आ जाएगा, तुरंत यहाँ पर आप इसको करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ये तो पाई ही रह गया, और कॉस में 1/2 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, 60 मतलब क्या हो गया, π/3, और पाई माइनस π/3 हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका एलसीएम 1, इस तरह से 3, ये हो गया 3π माइनस पाई, इसका मतलब जो आपका आंसर हो गया वो आंसर हो गया 2π/3, ये आंसर हो गया। एंड सिमिलरली वी हैव लास्ट क्वेश्चन हियर, tan inverse -1, so at first we remove minus and the formula is tan inverse minus x equal to minus tan inverse x। तो यहाँ पर जो ये माइनस है, ये माइनस बाहर चल जाएगा फार्मूला के हिसाब से, तो ये बन जाएगा माइनस tan inverse 1, और पता है आपको tan inverse 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है π/4। तो ये आपका क्या हो गया भाई मेरे, ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में बैठा लें कि कोई भी फॉर्मूला तभी लगाएं जब वहां पर माइनस नहीं हो। तो पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यदि कहीं पर माइनस आए, यदि कहीं पर माइनस आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई मेरे, माइनस को हटाना है इस 6 फॉर्मूला में से किसी का यूज करके। आपके पास ये 6 हथियार हैं, इसका यूज करके आपको क्या करना है भाई, माइनस को हटाना है। तो आप माइनस हटा दीजिए, उसके बाद आपको जो मन में आए उसका वो काम करिए, उसका आप चटनी बनाइए या फिर चोखा बनाइए, जो करना है सब कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले माइनस हटाना ही है, आपको माइनस हटाना ही है, ठीक है। चलिए अब और भी क्वेश्चंस अभी हम करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे। जैसे कि देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन से ले रहे हैं हम लोग कॉसेक tan इनवर्स -1 वाला सवाल हो गया आपका, tan इनवर्स -√3, ऐसे ही सवाल ये था, समझ लीजिए, या आपका क्वेश्चन आ जाता tan इनवर्स -√3। तो आपको पता है अरे यार tan में माइनस है, और tan में माइनस रहे तो माइनस बाहर, तुरंत माइनस को जो है बाहर भगा दीजिए, उछाल दीजिए, तो ये tan बाहर चला गया, बच गया tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू हो जाता है 60 डिग्री भाई, 60 डिग्री, तो -π/3। कुछ है, कुछ भी नहीं है दोस्त, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल 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 ही आसान है। चलिए इसी तरह से और हम चलते हैं आगे, कॉसेक इनवर्स -2, कॉसेक इनवर्स -2। तो बिल्कुल आपको तुरंत समझ में जाना है यहाँ पर कि यदि कॉसेक में माइनस है, यदि कॉसेक में माइनस है तो क्या करेंगे यार, कॉसेक में माइनस है तो देखिए क्या करना है, कुछ भी सूचना नहीं है, माइनस तुरंत बाहर कर दीजिए। तो ये तुरंत माइनस बाहर चला आया, और ये क्या बन गया, कॉसेक इनवर्स 2, और कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू भाई जानते हैं आप, कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू होता है यार 30 डिग्री, तुरंत लिख दीजिए -π/6, उसी तरह यदि सपोज कर ली थोड़ी देर सेक इनवर्स -2 होता, भाई मेरे क्या करते यार, सेक इनवर्स -2 तो कुछ भी नहीं करते यार, पाई बाहर कर दे। देखिए ना, सेक में यदि माइनस रहते तो पाई बाहर, सेक में यदि माइनस रहे तो कुछ भी नहीं करना यार, पाई बाहर, तो तुरंत आप क्या कर देंगे, इस पाई को बाहर कर दीजिए, तुरंत उस पाई को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2,
और ये पाई माइनस और सेक इनवर्स 2 का वैल्यू भाई कितना होता है आपको पता हो, अभी तुरंत हमने आपको समझाया। यदि कंफ्यूजन है याद करने में, यदि कंफ्यूजन है याद करने में, तो सेक का उल्टा कॉस, 2 का उल्टा 1/2। अब कॉस में 1/2 कितने डिग्री का, कॉस में 1/2 कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का यार, इसमें कुछ भी नहीं सोचना समझना है। तो ये आप लगा दीजिए π/3, तो ये आंसर कितना हो गया 2π/3। इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये जो आपका बेसिक क्वेश्चन जिसका आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं, ये आपका जो बेसिक क्वेश्चन है जिसका आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम क्वेश्चंस जो करने जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस अभी करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3-4 वैल्यू रहे, तो फिर उसके लिए आप क्या प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए अभी आप क्या प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अभी हम आगे क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अभी तुरंत हम। देखिए फाइंड वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। इन सारे निम्नलिखित का आपको क्या करना भाई, वैल्यू निकालना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर ए इज एंड द क्वेश्चन नंबर ए इज, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन अभी हम लेने जा रहे हैं, एक ही साथ यदि हम 1-2 क्वेश्चन लिख देंगे तो आप क्या करेंगे। जैसे कि देखिए हमने लिख दिया tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/√2, तो फिर क्या करें यार, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, तो सबको अलग अलग सोचना है। जैसे एक क्लास में 5 लड़के हैं, एक लड़का ये है, दूसरा लड़का ये है, तीसरा लड़का ये है, चौथा लड़का, तो क्या आपको क्या दिक्कत है, एक क्लास में 5 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, क्या सबको अलग अलग से हम डील करेंगे, सबको अलग अलग से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके बारे में सोचते हैं यार, ये tan इनवर्स 1 है, इसका क्या उपाय लगाइएगा यार। tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है यार, 45 डिग्री का। वेरी सिंपल, 45 डिग्री को आप कितना लिखते हैं भाई, π/4 लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं यार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 या साइन इनवर्स 1/√2 कितने डिग्री का यार, बताइए बताइए कितने डिग्री का यार, ये भी 45 डिग्री का, 45। तो आपको कुछ करना था क्या, कुछ भी नहीं करना था यार, एक ही वैल्यू को बार बार लिख देना था यहाँ पर कि इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना। एक और लगा लीजिए, आप अपने मन से कुछ भी लगा लीजिए। चलिए हम कॉस इनवर्स 1/2 लगा देते। क्या करना था यार, इसको भी ऐड कर देना था, आपको क्या करना था, इसको भी ऐड कर देना था। तो प्लस 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, 30 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का वैल्यू कॉस में 1/2, 60 मतलब π/3, तो इसको भी ऐड कर देते। तो जितना सारा वैल्यू रहता तो फिर आपको सेपरेटली अलग अलग एक एक करके सबका वैल्यू आपको लिख देना था वहां पर, ठीक है, सेपरेटली आपको वहां पर क्या करना था, वैल्यू लिख देना था, तो फिर ये आपका बन जाता। तो π/4 प्लस π/4 कितना, π/4 प्लस π/4 कितना, 90 डिग्री, दैट्स इट, π/2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाता, π/2 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर बी, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि हमने इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख डाला। यदि हमने इसको लिख देता tan इनवर्स, थोड़ी देर के समझेंगे, -1 प्लस cos इनवर्स 1/2। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी 2 टर्म है, वी हैव 2 टर्म्स हियर, सो वी विल फाइंड वैल्यूज सेपरेटली 1 by 1। सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, आफ्टर दैट हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहला आपका tan इनवर्स -1, अरे यार माइनस है यहाँ पर क्या है भाई मेरे, माइनस है। और हमने अभी तुरंत आपको एक रूल बताया यार कि यदि कहीं पर माइनस रहे, यदि कहीं पर माइनस रहे तो क्या करना है यार, सबसे पहले माइनस को उड़ाना है, सबसे पहले क्या करना है, माइनस हटाना है, सबसे पहले क्या करना है यार, माइनस हटाना है। तो और माइनस हटाने का फॉर्मूला आपको आता है, आपको जो फार्मूला वाला सीट है आपके सामने रखिए, 9-10 टाइप वाला जो फार्मूला है, और उसको सवाल बनाइए। सबसे पहले माइनस हटाना है यार, tan में माइनस कैसे हटेगा, इस tan में माइनस हटेगा कैसे यार, माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए। सो माइनस tan इनवर्स 1, इट बिकम्स माइनस tan इनवर्स 1 एंड it remains unchanged. Okay, now the value of tan inverse 1, we know it very well, tan inverse 1 का वैल्यू -π/4, right, -π/4 plus the value of cos inverse 1/2, the value of cos inverse 1/2 is 60 degree, π/3, 45 and
3। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व 4 और 3 का एलसीएम 12, तो -3 पाई प्लस 4 पाई, तो एंड द वैल्यू इज पाई बाय 12। तो वेरी सिंपल, आप यदि एक साथ 1 2 3 कितने भी टर्म रहे आप सारे टर्म्स को पर्सनली एक एक करके 1 बाय 1 सॉल्व कर दें, वैल्यू लिख दें और सारे को ऐड कर दें। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग। देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस आपके हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बेस्ड आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं हम आज उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, सो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख लें, अच्छे से समझ लें, कॉपी करने की कोशिश करें, और यदि इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज़ व्हाट्सअप हमें करें, हमें व्हाट्सअप करें। आगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है आपका। हम एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए कितना आसान है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए इस तरह का ये 3 क्वेश्चन है, इस पर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले देखते हैं tan इनवर्स 1 पर। यार बिल्कुल भी माइनस नहीं है इसमें, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कॉस में क्या है, कॉस में माइनस है यार, यहाँ पर क्या है आपका माइनस है। तो सबसे पहले भाई क्या करना है आपको, माइनस हटाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस हटाना है। याद रखें यार, यदि कहीं पर माइनस आ जाए तो सो एट फर्स्ट आपको माइनस हटाना है, चाहे जो हो जाए। और यहाँ पर भी क्या, साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस दोनों केस में क्या करना है, आपको माइनस हटाना है। इस दोनों केस में आपको क्या करना है, माइनस हटाना है। तो माइनस हटाने के लिए आपको तो जानते ही हैं भाई, tan इनवर्स 1 फार्मूला देख लीजिए आप अच्छे से। फार्मूला वाला जो पीछे प्रीवियस वीडियो है, इसकी पहले वाली वीडियो है, उसको अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें। तो आपको क्या करना है, इस केस के लिए भी माइनस हटाना है और इस केस में भी आपको क्या करना है यार, माइनस हटाना है। तो कॉस में माइनस कैसे हटता है बॉस, कॉस में हटता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और साइन में यदि माइनस रहती है यार, माइनस को बाहर कर दीजिए केवल, तो ये सिंपल हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2। चलिए एक तरफ से जोड़ घटाव कर दीजिए। देखिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, 45 डिग्री। यार कुछ भी नहीं करना है आपको, 45 डिग्री प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कितने का वैल्यू होता है यार, कॉस इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस इनवर्स 1/2 आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 60 डिग्री तो यहाँ पर लिख देंगे π/3, यहाँ पर क्या लिख देंगे π/3 माइनस। अब यहाँ पर देखिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। साइन 30 तो आप लिख देंगे कितना यहाँ पर π/6। अब सिंपली सारे को कैलकुलेट कर लें। देखिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका इसका हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 × 3, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 3 पाई, यहाँ पर ये प्लस 12 पाई, यहाँ पर देखिए -4 पाई और ये -2 पाई। तो 12 × 3 = 15 है, 15 में 6 चला गया, 15 में से 6 चला गया, तो 9 π/12, 9 π/12। तो ये हो गया आपका 3 π/4। अच्छे से देख लें इस क्वेश्चंस को, आपके सामने जो क्वेश्चंस रखा हुआ है, हमने इसमें क्या क्या किया हुआ है, ठीक है, हमने इस क्वेश्चंस में से क्या क्या किया हुआ है।
एक और देखिए, एक दो क्वेश्चन अभी हम इस तरह का क्वेश्चंस करेंगे। आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, खास करके बिहार बोर्ड वाले, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढेर सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए अभी हम लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है? कॉस इनवर्स 1/2। देखिए क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये आपके पास क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है। आप मतलब क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। आपको लग रहा है यार क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी नहीं करना यार, सिंपल सा बात है। कॉस इनवर्स 1/2 मेरे भाई, इसका आंसर लिख दीजिए। लिख दिया आपने, जितना भी हुआ आपको वहां पर उसका क्या करना है, आंसर लिख देना है। लिख दिया आपने आंसर। उसके बाद 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 आप क्या करें, इसका आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, समझिए। यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू हुआ? कॉस इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू हुआ? कॉस इनवर्स 1/2 आपका जो वैल्यू हुआ वो हो गया आपका 60 डिग्री, π/3। ये कितना हो गया? π/3। उसके बाद प्लस 2, और ये जो साइन इनवर्स 1/2 है, ये जो आपका साइन इनवर्स 1/2 है, इस साइन इनवर्स 1/2 को देखिए अब क्या करेंगे। इस साइन इनवर्स 1/2 इसका भी वैल्यू 30 डिग्री, 2 इंटू π/6, 2 इंटू π/ कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर देखिए करना कुछ नहीं है आपको, 2 इंटू 3, तो ये हो गया सिंपली π/3 प्लस π/3। आंसर हो गया आपका 2π/3। ये आंसर क्या हो गया आपका? 2π/3। ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चंस आपको भी इस तरह से कर देते हैं, और भी इससे बेटर क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा है, तो चलिए उस पर देखिए अभी हम एक दो क्वेश्चन इस तरह से हम लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसी में से क्वेश्चन जो अभी हम लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ही अलग अलग क्वेश्चन है। ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। ये इस तरह से सवाल है। ठीक है, ये क्या है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो उसके बाद चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे 1 by 1 साइन इनवर्स 1/2। जरा गौर से देखिए इस आदमी को, यार पहचानते हैं साइन इनवर्स 1/2, बहुत ही पुराना आदमी है। साइन इनवर्स 1/2 पहचानते हैं आप इसको, साइन इनवर्स 1/2 को। कितना हुआ साइन इनवर्स 1/2? तो ये आप tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू केवल और केवल इतना दूर, साइन इनवर्स 1/2 केवल इतना दूर, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6, π/6 इक्वल टू, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया π/3। अच्छे से देख लीजिए। अब cos π/3 मतलब cos π/3 का मतलब होता है दोस्त 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू ये जो cos π/3 दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, cos π/3 का वैल्यू हो गया 1/2, और 2 और 2 कैंसिल, तो हो गया आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया? π/4। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया? π/4। तो ये आपका इस तरह से क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं छोटा सा। देखिए साइन इनवर्स
साइन π/6। इसलिए ये सवाल थोड़ा सा थोड़ी देर के देखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है यार। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर π/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यदि थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2 तक, यदि थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2 के बीच तक, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इस सवाल को और कैसे बना सकते हैं, और देखिए सेकंड मेथड में से क्या, आप साइन π/6 का वैल्यू तो लिख सकते हैं यार। साइन इनवर्स साइन π/6 का वैल्यू कितना, साइन π/6 का वैल्यू कितना हुआ बॉस, साइन π/6 का वैल्यू हो गया आपका साइन 30 है तो ये 1/2 हो गया, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू, मतलब साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है यार, तो 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को कितना लिखते हैं बॉस, π/6। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं इस तरह से सवाल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए देखिए एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं यार, यहाँ पर एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से, एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक जो चीज़ है, पहले भी आपको डिस्कस किए, दो चीज़ आपको आना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्या, एक नंबर है फॉर्मूला जो लिखाए हैं, जो बताए हैं पिछले वीडियो में, और दूसरा क्या है पता है, दूसरा है कैलकुलेशन। और यदि ये दोनों आ गया तो समझिए सब आ गया, समझे। तो आपको करना क्या है, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है, और ये दोनों जब आ गया तो फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हैं। देखिए पेज नंबर 48 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, चलिए लिखते हैं। पहले क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, देखिएगा ऑप्शन में देख लीजिए भाई, ए नंबर ऑप्शन है 1/2 समझे, और बी नंबर ऑप्शन है 1/3, सी नंबर ऑप्शन है 1/4, या डी नंबर ऑप्शन 1/5 देता तो कितना अच्छा रहता बताइए, लेकिन 1/5 ने दे करके एक के दे दिया है, समझे। चलिए देखिए आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं यार कौन सा आंसर सही है इसका, विच वन इज ट्रू। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन, वी हैव साइन 1/3 सॉरी साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। सो हमने अभी तुरंत आपको कुछ देर पहले बताया कि इफ whenever we have minus so at first remove that minus, हम उस माइनस को हटाने की कोशिश करें। आप उस माइनस को वहां से हटाइए, बाहर तुम बाहर निकलो भाई। तो ये बेचारा माइनस बाहर आएगा कैसे, तो उछल करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन में जो माइनस होता है ना वो सीधे बाहर आ जाता है, सीधे बाहर आ जाता है। तो ये देखिए कैसे हो गया, साइन π/3 ई माइनस, ठीक है, ये माइनस क्वेश्चन का, और इसका माइनस जब बाहर निकलेगा ना ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स -1/2, समझे। और ये टोटल में इस तरह से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए तो भाई ई माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ई माइनस और माइनस जो है ना ये प्लस बन जाएगा, ये जो माइनस और माइनस है ये कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया साइन, ये हो गया π/3 और माइनस प्लस हो गया, और बच गया क्या, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 बन गया, साइन इनवर्स 1/2 बन गया। अब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया ना। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। इस आदमी का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को यहाँ पर जो है ना आकर के लगा दीजिए, तो साइन हो गया और ई हो गया कितना, π/3 हो गया, प्लस हो गया, और साइन इनवर्स 1/2 का 30 डिग्री हो गया, मतलब π/6 हो गया। और देखिए तो 30 डिग्री और 60 डिग्री तो 90 डिग्री नहीं हो गया, ये 30 डिग्री है ना, सॉरी 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो सीधा काहे जोड़ घटाव करिएगा, तो लिख दीजिए ना डायरेक्ट π/2 लिख दीजिए, और साइन 90 का मान 1 ना होता है जी, तो ये आपका डी नंबर आंसर नहीं हो गया। तो बिल्कुल इस तरह से सवाल आसानी से हम बना सकते हैं, समझ सकते हैं।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव है, उसको भी लगे हाथ देखिए लेते हैं। ठीक, चलिए अच्छे से देख लीजिए भाई। चलिए एक और सवाल है, एक और सवाल है, कर देते हैं थोड़ा सा, उसको भी देखेंगे। चलिए सवाल देखते हैं पहले। ये भी एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये भी क्या है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है ऑब्जेक्टिव। देखें वो क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू एक नंबर ऑप्शन है पाई, बी नंबर ऑप्शन है -π/2, सी नंबर ऑप्शन है 0, डी नंबर ऑप्शन है 2√3। चलिए देखें भाई, इसको बनाते हैं हम लोग और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्या आपके पास क्वेश्चन है, गिवन tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। चलिए स्टार्ट करें हम लोग, देखते हैं कहाँ है, क्या है, कैसे है। चलिए देखिए, तो tan इनवर्स √3, सबसे पहले यार फिर वही बातें घूम फिर करके जो हमारे साथ आती है कि कॉट में इधर माइनस लगा हुआ है यार, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस माइनस को हटाना है। इसको क्या करना है, माइनस हटाना है। तो यार आप बताएंगे कॉट में माइनस कैसे हटेगा, कॉट में माइनस कैसे हटेगा, कॉस में माइनस कैसे हटेगा यार। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस, देखिए इसके लिए एक नया उपाय लगाते हैं हम लोग। आपको पता है कि कॉट में यदि माइनस रहे तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स √3। ठीक है, पाई माइनस cot इनवर्स √3। देखिए फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या है जी, फार्मूला है कि यदि cot इनवर्स -x रहे तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स √3, पाई माइनस cot इनवर्स √3। ठीक है, इसका फार्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स √3। तो ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हम लोग करते हैं कि tan इनवर्स √3, चलिए सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं। tan इनवर्स √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan इनवर्स √3 जो आपका होता है, ये tan इनवर्स √3 आपका वैल्यू हो जाता है 60 डिग्री का। तो ये हो गया आपका π/3 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए माइनस, ये ब्रैकेट टूटा और जब टूटेगा तो माइनस से गुना होगा ना, तो ये हो गया माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। तो अब बताइए भाई, अब ये जो cot इनवर्स √3 है इसका वैल्यू कितना, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, cot इनवर्स √3 का वैल्यू होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप लिख देंगे π/6, 30 डिग्री को आप कितना लिख देंगे, π/6। अब सबको जोड़ दीजिए यार। अब जोड़ने के लिए देखिए आंसर हम बताते हैं, ये देखिए 30 हो गया, ये 60 हो गया, 90 हो गया और 180 में 90 चला गया। आंसर आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए आई थिंक -π/2 होना चाहिए। तो जोड़ घटाव आप लोग करने में काफ़ी एक्सपर्ट है यार, और कर लेंगे खुद से, जोड़ घटाव है ये, तो फिर आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो जो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी में उसको हमने आपको कर दिया। ठीक है, और जो बचा क्वेश्चन सब है आप ट्राई कर सकते हैं, यदि आपके पास कुछ उस तरह से क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप उसको समझें, बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ से पूरा जो भी करने जा रहे हैं,
बिल्कुल एक अलग स्टाइल में सवाल अब हम बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर वैल्यूज वाला क्वेश्चन था, इसको यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो वर्क है प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं, ज़रूर बना लेंगे आप इसको, ठीक है, और हमें व्हाट्सअप करने की कोशिश करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज व्हाट्सअप मी, ओके। साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, cot इनवर्स -1 प्लस 3 tan इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1/√2 प्लस cosec इनवर्स -√2, sec इनवर्स 2 प्लस cosec इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1, एंड 5 3 tan इनवर्स √3 प्लस 2 sec इनवर्स -2। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल हमने आपको पहले भी अभी तुरंत बताया, ये जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है, ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टोटली डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन। आपका प्लस माइनस एलसीएम कितना अच्छा है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फार्मूला। इस दोनों चीज़ों को आप अच्छे से यदि कर लेते हैं तो फिर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है, टीचर की कोई ज़रूरत है। तो आप अच्छे से जितना भी फार्मूला रिलेटेड है याद कर लें। और दूसरा कैलकुलेशन तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, बचपन से आप मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है। सो आप इसको बना लें, एंड डाउट हो तो हमें व्हाट्सअप करें। ओके, थैंक यू।